हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, बात कर रहे हैं स्टैट्स की थ्योरी की, चैप्टर नंबर 1 की। बाबू, स्टैट्स में हमने प्रैक्टिकल चैप्टर भी करे हैं, हमने मीन का डिस्कशन करा है, मीडियन का डिस्कशन करा है, पर मीडियन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमारा, ठीक है ना। उसमें अभी थोड़े और मुद्दे भी थे, आपके स्कूल के कोर्सेज थोड़े से अलग चल रहे थे, जिस वजह से मैंने उसको बीच में रोककर पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर करा थे, ठीक है जी। अब आप वो स्टैट्स की थ्योरी पर वापस आ गया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने जुलाई में सीधा टेस्ट देने हैं स्टैट्स की थ्योरी के शुरू के 3 चैप्टर के। मेरी पूरी कोशिश ऐसी है बेटा कि सैटरडे तक पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि आज थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे पहला चैप्टर खत्म करके जाएंगे, ताकि आके याद ना कराना पड़े। फिर 8 छुट्टियों के बाद जब आप आओगे नेक्स्ट वीक में 2 चैप्टर करा देंगे। आप जुलाई में जाना, आपका सिलेबस बिल्कुल रेडी होगा मेरी तरफ से, ठीक है जी। बाबू, मैं चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी 3 इडियट जैसी मिस्टेक हो गई है, चैप्टर पीछे छूट गया, कंसेप्ट पीछे छूट गया, कोई नहीं, इग्नोर करो थोड़ा सा। बाबू, चैप्टर नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन इकोनॉमिक्स। बेटा, मेनली तो मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स के जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो मैंने माइक्रो में बता दिए। मैं मेनली बात करने जा रहा हूँ इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का बेटा क्या इस्तेमाल, क्या फायदा है इकोनॉमिक्स में, करते हैं खैर बात। बाबू, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स का ही फायदा बताना है, तो पहले तो बेटा मीनिंग जान लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स है क्या, सब सामने देखेंगे। मैंने लिखा है बेटा स्टैटिस्टिक्स, ये वर्ड बेटा डराइव हुआ है अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड से। 4 अलग अलग लैंग्वेजेस का मैंने डिस्कशन किया, अब वो रटने पड़ेंगे एज इट इज। लैटिन का एक वर्ड है स्टेटस, वहां से बना स्टैटिस्टिक्स। इटालियन का एक वर्ड है बेटा स्टैटिस्टा, वहां से बना। जर्मन का एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, ग्रीक में भी स्टैटिस्टिक है, बाबू स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, सब सामने देखना। मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, चारों वर्ड का एक ही मतलब है बेटा, पॉलिटिकल साइंस। सर कहाँ स्टैट्स, कहाँ पॉलिटिकल साइंस, सुनने में बहुत अजीब लगा होगा कि स्टैटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। सर पास्ट में ऐसा ही था, करें क्या। मेरी तरफ देखो बेटा, सर अगर आपको लगता है सच में ये बात, नोट्स बता सकते हैं, कहीं मैंने लिखा है तो पक्का नोट्स में देखते हो। बाबू, स्टैट और पॉलिटिकल साइंस, सर पुराने टाइम में ना स्टैट्स का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिशियन, राजा, नवाब, एम्परर यही करते थे बेटा। आम जनता को किसी स्टैट्स, किसी नंबर की जरूरत ही नहीं होती थी। राजा ही जानना चाहता था मेरी कितनी प्रजा है, राजा ही जानना चाहता था मेरे पास कितना खजाना है, राजा ही जानना चाहता था कितने लोगों के पास काम है। इसी वजह से बेटा पुराने जमाने में स्टैट्स को पॉलिटिकल साइंस कहा गया। वैसे आज की तारीख में देखो, आप जो स्टैट्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ रहे हो, सच में ये इकोनॉमिक्स के अंडर सब्जेक्ट है? नहीं बेटा, ये तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी फेल है इसके सामने, इतना बड़ा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स अपने आप में। लेकिन शुरुआत इसकी इकोनॉमिक्स के अंडर ही होती है। तो पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है आज की तारीख में बेटा, स्टैट्स भी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि पास्ट में बेटा स्टैट्स की जरूरत, नंबर्स की जरूरत सिर्फ राजा, एम्परर, पॉलिटिशियंस को थी। इसी वजह से बेटा पास्ट में इसको पॉलिटिकल साइंस बोला जाता था। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ाओ बात को। मैंने एक बात लिखी है बेटा, स्टैटिस्टिक्स है क्या बेटा? स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा? इट इज ऑल अबाउट स्टडीइंग नंबर, नंबर की स्टडी करना। सबसे काम की लाइन, पूरी स्टैट्स में सबसे काम की लाइन, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नंबर बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैट्स। बाबू देखो, स्टैट्स में मैं सारे नंबर्स पढ़ने वाला हूं, सारी बात ही नंबर्स की करता हूं, सारी बात ही न्यूमेरिकल फिगर की करता हूं, पर बेटा हर नंबर भी स्टैट नहीं होता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं कहूं बेटा एक नंबर है 5, ये स्टैट है? किस चीज का स्टैट है? तो बाबू सारे नंबर स्टैट्स नहीं होते, पर हां स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने सिर्फ नंबर ही है, हर नंबर भी स्टैट नहीं होता। ये बात मैं अभी प्रूव करने वाला हूं, सिर्फ 5 मिनट दे दो मेरे को, कि हर नंबर स्टैट्स नहीं होता। लेकिन बेटा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा तो सिर्फ नंबर की ही बात करूंगा।
मीन तो पढ़ लिया है, नंबर के अलावा भी कुछ बात करी थी क्या? न्यूमेरिकल फिगर के अलावा भी कुछ बात करी थी क्या? नहीं करी थी, करूंगा भी। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू मैंने अभी एक डिस्कशन करना है आपसे वेरिएबल्स का, वेरिएबल कह लो या डेटा। बाबू कोई भी डेटा होता है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। बाबू क्या फर्क होता है क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डेटा में? इधर देखना बेटा। बाबू क्या फर्क होता है क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डेटा में? सर वैसे जो लोग बातें करते हैं ना क्वालिटेटिव, सर अगर सामने वाला समझदार है वो समझ जाएगा कि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो। क्वालिटेटिव बात करने वालों का ना अलग से पता लगता है कि बहुत छोटा बच्चा है, इमैच्योर पर्सन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो 1 मिनट में पता लग जाता है। सर मैं फर्क बता देता हूं, 2 स्टेटमेंट बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी। एक बच्चा कहता है मैं 12th क्लास में ना बोर्ड एग्जाम में बहुत नंबर लाना चाहता हूं, और एक बच्चा कहता है मैं 12th क्लास में ना बोर्ड में 98% लाना चाहता हूं। आपको भी पता है दोनों टर्म एक जैसी नहीं है। ये भी पता लग गया होगा क्या बात क्वांटिटेटिव है और क्या बात क्वालिटेटिव है। 98% लाना चाहता हूं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और बेटा बहुत नंबर लाना चाहता हूं, बहुत की बेटा कोई परिभाषा नहीं है, ये क्वालिटेटिव बात है। समझ में आ रही है बात? पक्का से? बाबू एक इंसान कितना ऑनेस्ट है और एक इंसान की कितनी हाइट है। हाइट क्वांटिटी में मेजर हो सकती है, न्यूमेरिकल फिगर आ सकती है। सर कितना ऑनेस्ट है? कितना? 2 किलो, 500 मिलीलीटर। सर किसी की ऑनेस्टी को, इंटेलिजेंस को क्या कभी मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी? नहीं। तो बाबू ये जो बात है ये क्या बात है? क्वालिटेटिव। समझ में आ रही बात? इधर देखना, आप समझदार हो, स्टैट्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। मैं स्टैट्स में पढ़ाऊंगा क्या, क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कोई बात नहीं करूंगा बेटा मैं स्टैट्स में, कोई भी बात क्वालिटेटिव नहीं, सारी बात कैसे करेंगे? क्वांटिटेटिव। सामने देखना, मैंने दोनों बातें समझा दी और पहली लाइन में मैंने यही लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव नहीं। अभी तक मैंने जितनी बात बोली सब क्लियर? पक्का से? बाबू मैंने ना एक लाइन अभी छोड़नी है 2 मिनट के लिए, ये लाइन मैंने 2 मिनट के लिए छोड़नी है, 2 मिनट के बाद फिर वापसी करूंगा इस पर, पहले ये पढ़ेंगे। बेटा कहते हैं स्टैटिस्टिक्स डेटा आर ओनली विच आर एग्रीगेट्स, एवरेजेस और कंपैरेबल। बाबू अभी मैंने एक बात बोली थी, स्टैट्स में हम सिर्फ नंबर पढ़ने वाले हैं। स्टैट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ नंबर। लेकिन सारे नंबर स्टैट्स नहीं होते। मैंने कहा था ना मैं अभी बताऊंगा बेटा, अब वो बताने का टाइम आ गया। बाबू स्टैट्स में मैं सिर्फ उन्हीं नंबर को कंसीडर करता हूं, या तो वो एग्रीगेट हो, या वो एवरेज की बात करें, या वो कंपैरेबिलिटी की बात करें। इन तीनों में से कोई एक बात करें तो बेटा स्टैट्स में उस नंबर को कंसीडर करता हूं, वरना बोल जाओ वो स्टैट्स नहीं है। वो नंबर हो सकता है, वो स्टैट्स नहीं है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। बाबू मैं बोलूं आपके बैच में कोई बच्चा है प्रणित, इसकी हाइट है 6 फीट, प्रणित की हाइट है 6 फीट। बाबू क्या ये नंबर स्टैट में आता है? नंबर तो है, क्या ये नंबर स्टैट में आता है? नहीं बेटा, सारे नंबर स्टैट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं आता है नंबर? बाबू ये ना इंडिविजुअल डेटा की बात करता है, सिर्फ प्रणित की बात करता है। क्या इसने एग्रीगेट कोई भी बात बोली? सर आप सबकी बात कर देता ना, पक्का मैं स्टैट में पढ़ता इसको, कि कोई भी इंडिविजुअल डेटा कभी स्टैट नहीं हो सकता। बाबू आप सबकी बात कर देता तो भी मुझे समझ में आता, बाबू एवरेज की बात कर देता तो भी मैं स्टैट्स में पढ़ता, कंपेयर करके बात बोल देता तब भी मैं स्टैट में पढ़ता। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, या मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपके बैच में 50 स्टूडेंट हैं और एवरेज हाइट है सबकी मिलाकर 5 फीट 6 इंचेस, क्या ये स्टैट्स में पढ़ूंगा? 100% पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एग्रीगेट की भी बात हुई, सबकी बात हो गई, और एवरेज की भी बात हो गई। सर ये तो पक्का ही स्टैट्स में पढ़ूंगा। लेकिन प्रणित की हाइट 6 फीट है, ये कौन सा स्टैट है? ये स्टैटिस्टिक्स में कभी नहीं पढ़ा जा सकता, एक इंडिविजुअल डेटा कभी नहीं पढ़ा जा सकता।
या तो बाबू डेटा हो एग्रीगेट, या डेटा हो एवरेज फॉर्म में, या बेटा कंपैरेबल हो। कंपैरेबल मतलब मैंने कह दिया राघव की हाइट है 6 फीट 1 इंच, है नहीं ऐसा कुछ, बस तुम सुनते रहो। राघव की हाइट है 6 फीट 1 इंच और प्रणीत की हाइट है 6 फीट। राघव ज्यादा टॉल है एज कंपेयर टू प्रणीत, कहानी खत्म। कंपैरेबल है कि नहीं है? कहां पढ़ूंगा? स्टैट्स में पढ़ूंगा। या तो डेटा ऐसा हो, या डेटा ऐसा हो, या डेटा ऐसा हो। सर समझ में आ रहा है? सारे नंबर स्टैट्स में नहीं पढ़े जाते, इंडिविजुअल डेटा स्टैट्स में नहीं पढ़े जाते। डेटा कंपैरेबल हो, एवरेज फॉर्म में हो, एग्रीगेट फॉर्म में हो, पक्का पढ़ूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे आपकी बुक से ही कि कौन से डेटा स्टैट्स नहीं होते। काउ हैज 4 लेग, ठीक है, एक नंबर जरूर है सर, एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, क्या करूं? कंपैरेबल है, एवरेज फॉर्म में है, एक इंडिविजुअल की बात चल रही है, एग्रीगेट की बात चल रही है, मैं क्यों पढ़ूंगा उसको स्टैट्स में? और मैंने वो भी एग्जाम्पल दिए जहां मैं बेटा डेटा को स्टैट्स में पढ़ सकता हूं। बाबू ये देखना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है। बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। सर कंपैरेबल है कि नहीं? इंडिविजुअल एलिमेंट है, कंपैरेबल है, पक्का से स्टैट्स में पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए बेटा। बाबू अभी तक पहले इतनी बात ही बता दो सर, स्टेटस ऑल अबाउट स्टडिंग नंबर। मुझे वो 4 वर्ड चाहिए भी नहीं वैसे, जो मैंने लेटिन लैंग्वेज से और ग्रीक लैंग्वेज से और जर्मन लैंग्वेज से दिए। नहीं भी करोगे यार, छोड़ दो यार, इतनी टेंशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग नंबर। बाबू ऑल स्टैट्स आर नंबर बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैट्स। तो सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, सारे नंबर स्टैट नहीं होते, ठीक है ना? बाबू कौन से नंबर को मैं स्टैट्स में पढ़ने वाला हूं, मैंने अभी बताया कौन से डेटा को मैं पढ़ने वाला हूं। सर पहली बात, डेटा 2 तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। पहली बात तो मैं पढ़ूंगा ही क्वांटिटेटिव डेटा स्टैट्स में, क्वालिटेटिव तो भूल जाओ। और क्वांटिटेटिव में भी 3 में से एक गुण होना चाहिए, या तो एग्रीगेट हो, या एवरेज की बात करें, या कंपैरेबल। ठीक है जी, इतना सा क्रक्स है बेटा, जितनी भी देर मैंने बोला उस बात का। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है 2 मिनट के लिए, आओ प्यारे बच्चों उस लाइन पे भी डिस्कशन कर ले। बाबू स्टैट में ना मैं 5 अलग अलग चीजों की चर्चा करता हूँ। स्टैट कहती है 5 अलग अलग चीजों की चर्चा की, और मैं बता देता हूँ ये 5 चैप्टर है मेरे पास, थियोरेटिकल फॉर्म में, एक आध प्रैक्टिकल फॉर्म में। इधर देखना बाबू, स्टैट कहता है अबाउट, इधर देखो शिवम, स्टैट क्या कहता है बेटा? अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन या कह दो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 5 अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है जी। सर डेटा इकट्ठा करो, कोई भी डेटा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है ना, पुअर नॉन पुअर डेटा। पहले डेटा इकट्ठा करो, क्लासीफाई कर दो, मतलब क्लासीफाई या ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात होता है। फिर उस पर एनालिसिस, जो डेटा सरकार के लिए काम का है सरकार एनालिसिस करती है, जो हमारे काम का है हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना? सर हम नहीं करते होंगे एनालिसिस, मैं भी करता हूँ, कभी कभी करना पड़ता है भाई, बिजनेस के हिसाब से। रिजल्ट आया, सब नंबर ही तो आए, हम भी एनालिसिस करते हैं, कहाँ क्या रह गया कमी, किसने कितना अच्छा परफॉर्म कर दिया। सर एनालिसिस बड़ा जरूरी चीज है। तो स्टैट्स में यही सब कुछ होता है बेटा, पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, देन बेटा उसका क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन, देन बेटा एनालिसिस, देन बाबू इंटरप्रिटेशन, देन बाबू प्रेजेंटेशन। करूंगा बात में सबकी, हमारे पास सारे चैप्टर हैं, पर बाबू अभी सबकी बात हो नहीं सकती, बस ये 5 वर्ड अभी के लिए याद रख लो, मैं तो ये कह सकता हूँ, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक ही बात है, देन बेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है जी। स्टैट्स में 5 बातें पढ़नी है, 5, ठीक है। आज कलेक्शन ऑफ डेटा तक मैं पहुंचाऊंगा। आओ प्यारे बच्चों, बाबू स्टैट्स इन 2 सेंसेस,
स्टैट्स अलग अलग दो सेंसेस में पढ़ा जा सकता है, स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस, स्टैट एज अ सिंगुलर सेंस। बाबू पहले प्लूरल सेंस की चर्चा है आज, कल सिंगुलर सेंस की करेंगे। बेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस, इधर देखना भैया, नोट्स में ऐसी कोई बात लिखी नहीं होती काम की, आपको लगता होता है बस, ठीक है ना जी। नोट्स नहीं पढ़ा सकते भाई, मैंने बहुत मुश्किल से कंप्रेस करके लाता हूँ, उससे भी ज़्यादा आसान वर्जन में बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको लगता है जी मुझे समझ में आ गया। बुक खोल के देखो, जान निकल जाएगी। ऐसी थ्योरी पढ़ना स्टैट्स की, मैंने कभी अपने ज़माने में नहीं पढ़ी ऐसी जैसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आओ इधर देखना बेटा, स्टैट्स दो अलग अलग सेंसेस में पढ़ा जा सकता है, एज अ सिंगुलर सेंस, एज अ प्लूरल सेंस। पहले प्लूरल सेंस की चर्चा, फिर सिंगुलर सेंस की। क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। प्लूरल सेंस में ना बेटा हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, और बची हुई सारी बातें सिंगुलर सेंस में चली जाती हैं। बची हुई बातें कौन कौन सी हैं? क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। ये पता क्या कहता है? प्लूरल सेंस कहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो। और सिंगुलर सेंस पता है क्या कहता है? हाउ टू डील विद दिस डेटा। डेटा तो इकट्ठा कर लिया, ये तो स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस कहता है डेटा इकट्ठा कर दो। सिंगुलर सेंस पता है क्या कहता है? हाउ टू डील विद दिस डेटा। अब डेटा के साथ डील कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, समझ में आएगा? आज सिर्फ हम डेटा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना मैं भी कलेक्शन ऑफ डेटा तक पहुंच जाऊंगा, यही थी बाबू बात। तो क्लियर है बात बाबू? अब आ जाओ फीचर ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस, और ये आज का आखिरी टॉपिक है, अच्छे एडिक्वेसिटी, ठीक है जी। फीचर ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस, स्टैट्स के क्या फीचर हैं एज अ प्लूरल सेंस? आ जाओ, 6 फीचर हैं, 6 में से 2 बातें बता दी मैंने। इधर देखना बाबू, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। समझदार को इशारा काफी। सर अगर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल डेटा है, पहले बताओ वो स्टैट्स में पढ़ूंगा? बता चुका हूं नहीं पढ़ूंगा उसको स्टैट्स में। सर कोई चीज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, क्वालिटेटिव फॉर्म में है, पढ़ूंगा? अच्छा ऐसे कह दें सचिन इज टॉल, इरफान पठान, सॉरी सचिन इज शॉर्ट, इरफान पठान इज टॉल, स्टैट्स में पढ़ूंगा इसको? दोनों की हाइट बता देते तो पक्का पढ़ देता, एग्जैक्ट हाइट। क्वालिटेटिव बात थोड़ी पढ़ूंगा, क्या टॉल क्या शॉर्ट, ये तो क्वालिटेटिव बात हो गई ना। आप कह रहे थे एक की हाइट है 6 फीट 1 इंच, एक की हाइट है 5 फीट 6 इंच, अब पक्का कंपैरेबल हो गया, अब पढ़ दूंगा स्टैट्स में। फटाफट से 2 हेडिंग पढ़कर बताना, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ। तो अब मैं चारों हेडिंग एक ही बार में समझाऊंगा, फिर रीड करेंगे, ठीक है नहीं? ऐसे ना बहुत समय खराब होता है, ठीक है? वैसे 7:32 है अभी, 40 का प्रॉमिस है, तो हो गया बाबू, 2 मिनट का मुद्दा रह गया। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, सामने देखना बाबू, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस क्या मतलब है यार इस बात का? बाबू स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में मैं उन चीजों को कभी नहीं पढ़ूंगा जो एक सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड होगी। मेरी तरफ देखना, कहता है मल्टीपल फैक्टर से अगर कोई चीज अफेक्टेड है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है मल्टीपल चीजों से अफेक्टेड कोई चीज है, तो ही उसकी स्टडी स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में होगी। अगर कोई चीज एक ही चीज से अफेक्टेड है सर, उसकी स्टडी स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। मान लो बेटा किसी कॉमोडिटी का प्राइस आज बढ़ जाए 30% से, मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट का नाम लेता हूं एग्जैक्टली ताकि थोड़ा ध्यान है। किसी टाइम पर जब ऑल आउट मार्केट में आई थी ना फास्ट कार्ड लेकर, फास्ट कार्ड काफी बाद में आए हैं, पहले लिक्विड तो काफी चला है, फास्ट कार्ड आए थे ना बीच में, अगर आपको याद हो, जब ये नाम आया ना टीवी एड आया ऑल आउट फास्ट कार्ड, एकदम से ना बेटा डिमांड में बहुत बड़ा जंप आया, ठीक है जी। मतलब मैंने तो सीए बनने के बाद भी 6 महीने अपने ब्रदर के साथ होलसेल की शॉप पे काम किया, सीए बनने के भी 6 महीने बाद मुझे काफ़ी कॉस्मेटिक की समझ थी, ठीक है जी। तो मेरे को बहुत अच्छा से याद है कि क्या हुआ था सर, लोगों की इतनी डिमांड थी कि जब हम मांगते थे कंपनी से तो वो ब्लैक चल रही थी ऑल आउट फास्ट कार्ड पर, मतलब MRP 10, जो कोई बेच रहा था मार्केट में 12 रुपए का, हमें बेच रहे थे, हम होलसेलर थे। सर अगर मैं कहूं कि प्राइस बढ़ रहा था ऑल आउट फास्ट कार्ड का
द सिंगल रीजन इज इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही थी इसलिए प्राइस बढ़ रहा था। डोंट टेल मी देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप, मैं बहुत तेज चाटा मारूंगा, क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड पता है क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद है वन साइडेड बात थी ये, क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़े तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा ये नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है, इस वजह से प्राइस भाग रहा है। सर यहां तो डायरेक्ट रिलेशन होगी ना, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। सर डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा ये नहीं बताता वो। डिमांड बढ़ी जा रही है ऑल आउट फास्ट कार्ड की, हर किसी को चाहिए, हर किसी को लग रहा था यार ये बहुत सेफ होगा। जो हम कॉइल जलाते थे बेटा उसके बारे में तो न्यूज ये थी ना कि पूरे फेफड़े लंग्स खराब कर देता है, हमने कॉइल छोड़ के लिक्विड पे आ गए, लिक्विड के बाद जब फास्ट कार्ड पे आए ना तो लोगों को लगा यार ऑल आउट कोई सोल्यूशन लेकर आया होगा, कॉइल जैसी चीज नहीं होगी ये तो बढ़िया है, 1 रुपए का है, चलाया और हाँ 1 घंटे में गए भाई सारे मच्छर खत्म। जबकि वो सच क्या था वो तो बाद में सबको पता लग गया, ऐसा कुछ था नहीं, पर बाबू लोगों को लगा डिमांड पागलों की तरह बढ़ानी शुरू कर दी और प्राइस भागना शुरू हो गया। अगर मैं कहूं प्राइस भाग रहा है द सोल रीजन इज इंक्रीज इन डिमांड, सर इसको स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही फैक्टर से अफेक्टेड है ये चीज, अगर कोई चीज एक सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड है वो स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस का पार्ट नहीं है। सर देयर मस्ट बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड चीज होगी तभी बढ़ूंगा वरना नहीं। समझ में आ रही बात? एक काम करो चलो कोई नहीं, 3 हेडिंग इकट्ठे पढ़ लेंगे, एक बार ये पढ़ दो इसका एग्जांपल भी पढ़ दो, ये पढ़ दो लो पुत्र सामने देखना बेटा। अब मैं सीक्वेंस से नहीं चल रहा, कुछ बातें समझा रहा हूं बिना सीक्वेंस के। कहता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सर सिर्फ वही डेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में हम कंसीडर करते हैं जो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्टेड हो। सामने देखना मेरी तरफ बाबू, एग्जांपल देता हूं कौन सा डेटा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्टेड नहीं होता। मान लो आप एक कॉलेज विजिट करते हो या एक स्कूल विजिट करते हो, कोई भी एक स्कूल शहर का, मैं नाम नहीं लेता, डैश स्कूल, और आप चाहते हो कि उसके एवरेज मार्क्स देखो, आप पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स, ठीक है जी, आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी, उस स्कूल में 3000 बच्चे हैं, सारा डेटा आपके सामने है, एवरेज मार्क्स तो निकाल दिया आपने, पर किसी ने पूछा कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है, आपको क्लास नहीं पता। उसने पूछा किस एग्जाम के ये एवरेज निकाले, हाफ ईयरली निकाले, पीरियोडिक निकाले, फाइनल निकाले, उसको वो नहीं पता। तो सर ऐसा डेटा जो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्टेड ही नहीं है, सर वो स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस का पार्ट नहीं है। आपको पता नहीं कौन से क्लास के बच्चे का डेटा है, आपको ये नहीं पता कौन सा एग्जामिनेशन का डेटा है, आपको ये नहीं पता किस ईयर का डेटा है, क्या फायदा है ऐसे डेटा का? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर रीजनेबल एक्यूरेसी, सर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो रीजनेबली एक्यूरेट भी होना चाहिए। सर अगर डेटा एक्यूरेट है ही नहीं तो बाबू फिर वो डेटा ही नहीं है। आपने क्या करा, बच्चे से पूछा तेरे कितने नंबर आए, उसने कहा 98, आपने 98 लिख दिया। आप ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिसकी एक्यूरेसी के चांसेस पता ही नहीं है, बच्चा तो कुछ भी बोल सकता है ना मेरे इतने मार्क्स है, आपने बिना वेरीफाई करे उसके कहने पर जो से नंबर बोले वो लिख दिए। सर ऐसा डेटा की स्टडी नहीं होती स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में। डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, डेटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्लियर है बात बाबू? लास्ट वन, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मत कर कमेंट, पिटाई कर दूंगा। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बाबू, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो बेटा कहीं ना कहीं पहले ही दिमाग में होना चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर बेटा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में बेटा कोई मायने नहीं है, ऐसे डेटा की स्टडी नहीं होती। जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि आज हम पॉपुलेशन की काउंटिंग कराएं, साथ ही साथ देखें कितने लोग एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड हैं, और जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। आपने डेटा इकट्ठा करना शुरू करा, हर घर आ रहे हैं सरकारी टीचर्स, जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है,
कि कितने लोग आपके घर में एम्प्लॉयड है 18 साल से अब और कितने अनएम्प्लॉयड है 18 साल से अब, सब डेटा लिखा जा रहा है और बाद में सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटी दी। सर ऐसे स्टैट्स की स्टडी होती है, ऐसे डेटा की स्टडी होती है स्टैट्स एज प्लूरल सेंस में। लेकिन मैं कहूँ सरकार डेटा तो इकट्ठा करवा रही है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों का, लेकिन उसके पीछे कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सर फिर डेटा इकट्ठा ही क्यों करा रहे हो? ऐसे डेटा की कोई बात ही नहीं है स्टैट्स एज प्लूरल सेंस में। अगर डेटा के पीछे कहीं ना कहीं कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव चल रहा था तो बेटा स्टडी करेंगे हम यहाँ पर, वरना स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।